हम सब ये सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले लेने का वक्त आता है, तब हमारा दिमाग हमारा साथ छोड़ देता है। हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें उम्र भर होता है। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले शायद आपने नहीं लिए। कभी गुस्से ने फैसला लिया, कभी डर ने, कभी अहंकार ने, और कभी किसी दूसरे इंसान की राय ने। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हमेशा एक बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती। कभी सिर्फ 5 सेकंड का गुस्सा, एक पल का डर या जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जब भावनाएं आपके दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं, तब आप फैसला नहीं लेते, आपका कमजोर पल आपके लिए फैसला लेता है। और फिर सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मैं जानता था कि क्या सही है, फिर भी मैंने गलत रास्ता क्यों चुना? शायद इसलिए क्योंकि उस समय आपका दिमाग सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ डर, गुस्से, दबाव और अहंकार पर प्रतिक्रिया दे रहा था। लेकिन अगर आप उन अदृश्य जालों को पहचानना सीख जाएं, जो हर दिन आपके फैसलों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो आप सिर्फ बेहतर फैसले नहीं लेंगे, आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस ऑडियो में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग को साफ रखकर भावनाओं के जाल से बाहर निकले और सही समय पर सही फैसला लेना सीखें। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी उतनी खराब नहीं है जितने खराब आपके कुछ फैसले थे। अगर आप भी अपनी ओवरथिंकिंग से थक चुके हैं, अगर आप भी अपने ही दिमाग के बनाए इस चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो आज मैं आपको वो चाबी देने जा रहा हूं जो आपके दिमाग के इस शोर को हमेशा के लिए शांत कर देगी और आप अपने भविष्य और करियर के लिए बेहतर फैसला ले पाएंगे। दोस्तों, आज हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं करेंगे। आज हम एक पूर्व खुफिया इंटेलिजेंस एजेंट के दिमाग को डिकोड करेंगे। आज हम बात करेंगे शेन पैरिश की मास्टरपीस किताब क्लियर थिंकिंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजंस के बारे में। शेन पैरिश कोई साधारण लेखक नहीं है, वो कनाडा की एक टॉप सीक्रेट खुफिया एजेंसी के लिए काम कर चुके हैं। एक ऐसी नौकरी जहां आपका एक गलत फैसला किसी की जान ले सकता है या पूरे देश को खतरे में डाल सकता है। वहां काम करते हुए शेन ने एक बात सीखी, दुनिया के सबसे होशियार लोग भी सबसे बेवकूफाना फैसले ले सकते हैं अगर उनका दिमाग क्लियर नहीं है। इस किताब ने दुनिया भर के टॉप सीईओ, खिलाड़ियों और आम लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्योंकि ये हमें ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है। हम सब अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि करियर में क्या करना है, किस इंसान के साथ रहना है, अपने पैसों का क्या करना है। लेकिन जब हमें फैसला लेना होता है तो हमारे अंदर एक तूफान आ जाता है। हम डर के मारे फैसले टालते रहते हैं। हम समाज को खुश करने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं। हम अपने ईगो को बचाने के लिए अपनी ही खुशियों में आग लगा देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम इंसान लॉजिकल नहीं हैं, हम इमोशनल हैं। हम फैसले अपने दिल और अपनी भावनाओं से लेते हैं और बाद में अपने दिमाग से उन फैसलों को सही साबित करने के बहाने ढूंढते हैं। लेकिन असली सीक्रेट अभी बाकी है। आप अपने ही दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए और इस दुश्मन को कैसे हराया जाए, आइए इस किताब के पन्नों में उतरते हैं। अध्याय 1, जानवरों वाले डिफॉल्ट्स, द बायोलॉजिकल डिफॉल्ट्स। कोई आपको ट्रैफिक में गाली देता है और आप अपनी गाड़ी से डंडा निकालकर लड़ने पहुंच जाते हैं। कोई आपकी एक छोटी सी गलती निकालता है और आप बचाव में उस पर चीखने लगते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? शेन पैरिश कहते हैं कि हमारे अंदर आज भी जंगल में रहने वाले एक जानवर का दिमाग है। इसे बायोलॉजिकल डिफॉल्ट कहते हैं। हमारे दिमाग में 4 तरह के डिफॉल्ट होते हैं। पहला, इमोशनल डिफॉल्ट, भावनाओं में बजाना। दूसरा, ईगो डिफॉल्ट, खुद को हमेशा सही साबित करना। तीसरा, सोशल डिफॉल्ट, भीड़ के पीछे भागना। चौथा,
इनर्शिया डिफॉल्ट, पुरानी आदतों से चिपके रहना। जब तक आप इन चारों को नहीं रोकते तब तक आप नहीं सोच रहे हैं। आपका बायोलॉजिकल रूप आपके लिए सोच रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक गर्म चाय का कप लेकर जा रहे हैं। अचानक किसी का धक्का लगता है और चाय आपके सफेद कपड़ों पर गिर जाती है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा। आप उस इंसान को बुरा भला कहने लगेंगे। आपका इमोशनल डिफॉल्ट ऑन हो गया। लेकिन क्या उस गुस्से से चाय का दाग मिट जाएगा? नहीं, आपका खून जलेगा और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। मनोविज्ञान में इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जब आपके सामने कोई अनचाही स्थिति आती है तो आपके दिमाग का तर्क करने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बंद हो जाता है और डर या गुस्से वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। आप सच में अंधे हो जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपका ईगो आपकी खुशियों से बड़ा हो गया, किसी रिश्ते में सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं सही हूं। आपने उस इंसान को ही खो दिया जो आपके लिए सब कुछ था। ईगो जीत गया, लेकिन आप हार गए। लेखक एक ब्रह्मास्त्र देते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए या कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो तो रिएक्ट करने से पहले खुद को सिर्फ 10 सेकंड दे। एक लंबी सांस ले। वो 10 सेकंड आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को वापस ऑन कर देंगे। अध्याय 2, स्पष्टता बनाम ओवरथिंकिंग, क्लैरिटी वर्सेस ओवरथिंकिंग। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में दिन रात सोचेंगे तो उसका समाधान निकल आएगा। हम एक ही बात को हजारों बार सोचते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? शेन पैरिश एक बहुत कड़वा सच बताते हैं। ओवरथिंकिंग असल में सोचने का नाटक करना है। यह असल में सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग एक रॉकिंग चेयर की तरह है जो आपको हिलने का एहसास तो देती है, लेकिन आपको पहुंचाती कहीं नहीं है। मान लीजिए आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और पूरी ताकत से रेस एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। पहिए तेजी से घूम रहे हैं। कीचड़ उड़ रहा है, शोर हो रहा है, लेकिन क्या गाड़ी बाहर निकल रही है? नहीं, वो और गहराई में धंसती जा रही है। ओवरथिंकिंग बिल्कुल यही है। आपका दिमाग रेस दे रहा है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम के कीचड़ में और धंसते जा रहे हैं। क्लियर थिंकिंग का मतलब है गाड़ी से बाहर आना, शांति से देखना और पहिए के नीचे एक लकड़ी का पट्टा रखना। इसलिए सोचो कम, करो ज्यादा। मनोविज्ञान कहता है हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से नफरत करता है। इसे कॉग्निटिव क्लोजर की जरूरत कहते हैं। इसलिए जब हमें कोई बात समझ नहीं आती तो हमारा दिमाग खुद से डरावनी कहानियां गढ़ने लगता है। उसने फोन नहीं उठाया, मतलब वो किसी और के साथ है। हम फैक्ट्स को नहीं, अपनी बनाई हुई कहानियों को सच मान लेते हैं और यही वो पॉइंट है जहां हम खुद को बर्बाद कर लेते हैं। आप जिन 100 चीजों के बारे में सोचकर रात भर रोते हैं, उनमें से 99 चीजें असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं। आप अपने ख्यालों में खुद को उस दर्द से गुजार लेते हैं जो हकीकत में कभी आया ही नहीं। जब भी आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे तो एक कागज और पेन ले, अपनी प्रॉब्लम को लिखें और उसके 2 हिस्से करें। पहला, फैक्ट्स, हकीकत क्या है, उसने फोन नहीं उठाया। दूसरा, मेरी कहानी, मुझे लग रहा है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अपनी कहानियों को फैक्ट से अलग करना ही क्लियर थिंकिंग है। अध्याय 3, भविष्य की पोजिशनिंग। पोजिशनिंग डिटरमिन्स योर फ्यूचर। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है, उन्हें हमेशा सही मौके मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ आप है जो हमेशा मुसीबतों से लड़ रहे होते हैं। आपको लगता है कि दुनिया और किस्मत आपके खिलाफ है। लेखक कहते हैं कि सफलता टैलेंट या आईक्यू का खेल नहीं है, ये पोजिशनिंग का खेल है। जो इंसान अपनी पोजीशन, स्थिति सही रखता है, वो बेवकूफ होकर भी एक होशियार इंसान को हरा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 छात्रों की कल्पना कीजिए। दोनों का कल एग्जाम है। पहला छात्र पिछले 1 महीने से रोज 2 घंटे पढ़ रहा है। आज रात वो सुकून से सो रहा है। दूसरा छात्र बहुत होशियार है,
लेकिन उसने कुछ नहीं पढ़ा। आज रात वो कॉफी पीकर रट्टा मार रहा है, पसीने से लथपथ है और घबराया हुआ है। कल अगर एग्जाम में पेपर मुश्किल आया तो कौन पास होगा? पहला छात्र, क्योंकि उसने खुद को एक मजबूत पोजीशन में रखा था। दूसरा छात्र सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। ज्यादातर लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं। जब बीमारी आती है तब वो इंश्योरेंस खरीदते हैं, जब रिश्ता टूटने लगता है तब वो प्यार दिखाते हैं। लेकिन समझदार लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो तूफान आने से पहले ही अपनी छत मजबूत कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप आज जिस दर्द में हैं, वो शायद आपके 5 साल पहले लिए गए किसी गलत फैसले का नतीजा है। अगर आप आज अपनी पोजीशन ठीक नहीं करेंगे तो आपका आने वाला कल भी इसी तरह रोते हुए बीतेगा। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज कोई ऐसा काम किया जो मेरे कल को आसान बनाएगा? अगर जवाब ना है तो आपकी पोजीशन कमजोर हो रही है। अपनी आदतों को बदलिए। अध्याय 4, ना कहने की ताकत, द पावर ऑफ नो एंड सोशल डिफॉल्ट्स। कोई आपसे मदद मांगता है और आप अंदर से थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कह देते हैं, हां, मैं कर दूंगा। आप दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद की बैटरी 0 कर चुके हैं। शेन पैरिश कहते हैं कि आपका हर हां किसी न किसी चीज के लिए ना होता है। जब आप किसी फालतू काम को हां कहते हैं तो आप अनजाने में अपनी नींद को, अपने परिवार को या अपने सुकून को ना कह रहे होते हैं। आपका वीकेंड है। आपने सोचा था कि आज आप बस आराम करेंगे और खुद को वक्त देंगे। अचानक एक रिश्तेदार का फोन आता है कि उन्हें बाजार जाना है और आप उन्हें ले चले। आप मना नहीं कर पाते, आप उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है। आपने उन्हें तो खुश कर दिया, लेकिन अपनी शांति की बलि चढ़ा दी। हम सोशल डिफॉल्ट के गुलाम हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे बच्चे कभी किसी को मना नहीं करते। हमें डर लगता है कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग हमें बुरा मानेंगे। हम समाज से रिजेक्ट होने से डरते हैं। जिन लोगों को खुश करने के लिए आप अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं, कल जब आप टूट जाएंगे तो उनमें से एक इंसान भी आपको जोड़ने नहीं आएगा। खुद को ना कहकर दुनिया को हां कहना बंद कीजिए। जरूरत से ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल न रहें। कुछ व्यावहारिक कदम। 24 घंटे का नियम। जब भी कोई आपसे कोई काम करने को कहे या कहीं चलने को कहे जो बहुत इमरजेंसी न हो, तो तुरंत हां मत कहिए। उनसे कहिए, मैं अपना शेड्यूल देखकर आपको कल बताता हूं। ये 24 घंटे का समय आपको ओवरथिंकिंग से बचाएगा और लॉजिकल फैसला लेने में मदद करेगा। यानी जब कोई फैसला तुरंत लेना जरूरी ना हो तो तुरंत हां या ना बोलने के बजाय 24 घंटे का समय लेकर सोच समझ कर फैसला करना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस पूरी किताब का सार बस इतना है कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा नौकर है, लेकिन आपका सबसे खतरनाक मालिक भी है। दुनिया बहुत शोर से भरी हुई है। हर कोई आपका ध्यान खींचना चाहता है। हर परिस्थिति आपको उकसाकर आपसे गलती करवाना चाहती है, लेकिन अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आज से जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वो आपके अंदर के जानवर, बायोलॉजिकल डिफॉल्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे जीतने नहीं देंगे। आज से जब ओवरथिंकिंग आपको रात में जगाए तो अपनी आंखें बंद करना और खुद से कहना, ये सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई एक झूठी कहानी है, हकीकत नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे फालतू की सोच और दूसरों के लिए गए फैसलों में बर्बाद मत कीजिए। अपने दिमाग के शीशे को साफ कीजिए। जब शीशा साफ होता है तो रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। तो दोस्त, अगर आज की इस बातचीत ने आपके दिमाग में चल रहे किसी पुराने तूफान को शांत किया है, अगर आज आपको एक नई रोशनी दिखाई दी है, तो इस ऑडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए
कि क्या आप आज से अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर नहीं, बल्कि एक क्लियर थिंकिंग वाले इंसान की तरफ फैसले लेंगे? कमेंट में लिखिए, माई माइंड इज क्लियर। आपके ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही किताबें आपके लिए लाते हैं जो आपकी आत्मा को एक नई ताकत देती है। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करता है और परेशान रहता है। आप सुन रहे थे किताबों का कारवा। अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने फैसले खुद लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।